इधर बलियापुर प्रखंड के आमझर पंचायत में 4 दिनों से चल रहे खेरवाल जुमिद गांवता के बैनर तले आमझर पंचायत के आदिवासी युवक सरकारी जमीन भूमाफिया द्वारा कब्जा किए जाने से 25 आदिवासी युवक भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसको लेकर आमझर के मुखिया और बलियापुर अंचल के अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और भूख हड़ताल में बैठ गए थे। इसी को लेकर बलियापुर अंचल के अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुमार आज जूस पिलाकर भूख हड़तालों को आंदोलन समाप्त कर दिया है। सीओ साहब के द्वारा जो हम लोग जो आंदोलन हम लोग उतना दिन से कर रहे थे 10 सूत्री मांग को लेकर, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए देर सही लेकिन हम लोग का कम से कम सुनवाई तो हुई। और जो 10 सूत्री मांग है वो हम लोग को लिखित माध्यम से हम लोग को दिया गया है और इस पर कार्रवाई का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। और जो हम लोग का प्रमुख मांग में से था कि आपका ये जो जमाबंदी रद्द होना चाहिए, तो सीओ सर का कहना है कि मेरा अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो हम आपको लिखित देते हैं, लिखित दिए हैं आपको, उसके उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो फिर आपका जैसे होगा फिर उसका जमाबंदी रद्द किया जाएगा और उसमें हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, सीओ सर का कहना है। और जैसे आपका दूसरा जो हम लोग का मांग था, ये आपका जो सरकारी ज़मीन को छेड़छाड़ के आरोप में हमारे जो मुखिया जी हैं धर्मेंद्र रवानी पर, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लिखित माध्यम के जो हम लोग सीओ सर को मांगे थे वो हमको उपलब्ध कराएगा, उसमें भी 1 सप्ताह का टाइम लिया गया है। सभी जो 10 सूत्री मांग है उस पर मतलब पूरा नहीं हुआ है, 1 सप्ताह का टाइम लिया गया है। तो चलिए हम लोग भी सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मतलब इतना कुछ हुआ, हमको जो हमारी लड़ाई थी वो एक सही सफलता की ओर नज़र आ रही है। और चलिए मैंने 2 दिन 3 दिन चाहे 1 सप्ताह के बाद ही हमको पता चलेगा कि मतलब इस पर कितना कार्रवाई जो लिखित रूप में आश्वासन मिला है, संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल, अभी संतुष्ट है, अभी फिलहाल के लिए संतुष्ट है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद उसमें मुखिया की कार्रवाई पर एक अपना अंचल क्या बोलते हैं एफआईआर हुआ है, तो उनका जो उनको भी हम लोग बोले थे कि मतलब एफआईआर को भी अभी तो ये थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें कुछ क्या क्या धारा लगा है वो तो हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया, तो उसमें भी 2 दिन का टाइम लिया गया है कि 2 दिन में आपको सबको भेज दें। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को लेकर आमरण अनशन पर थे, उसी क्रम में आज मैं कल ही लोग से वार्ता करके इन लोग का कुल 10 प्रस्ताव था, 10 सूत्री मांग थी, जिस पर कार्रवाई हेतु मैं प्रचार कर चुका हूं और मुझे उम्मीद है 10 दिनों के अंदर इन लोग का जितना भी मांग है सबके पूरा कर दूंगा। इन लोगों का एक मांग था कि मुखिया के ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्या वो होगा? जो व्यक्ति हैं जो इस तरह से मान लेते हैं सरकारी ज़मीन पर डस्ट गिराए हैं, उनको हम लोग चिन्हित कर चुके हैं और चिन्हित करने के बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर कहीं ना कहीं जमाबंदी भी शो कर रहा है ज़मीन का लेकर, बिहार में बता रहे थे कि अगर जमाबंदी है तो सरकारी कैसे हो सकता है और सरकारी है फिर रसीद कैसे कर सकता है? देखिए, पुराना जो खतियान है वो रैती खतियान है, नया में वो बन गया है गैराबाद, चूँकि पुराना रैयत का भी जमाबंदी चल रहा है। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।